इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं न जिंदगी की खुशी की ना मौत का गम, जब तक है दम भाजपा के साथ रहेंगे हम। इस नारा के साथ मैं कह रहा हूँ, अब उनका यहाँ वजूद नहीं है। और ज्योति जी का तो एक मारवाड़ी में कहावत है, कभी नागो डीडवाणा कुचा मनसू ज्योति मिर्दा नाम रो एक तूफान तेजी उठियो है। अच्छा। और मौसम विभाग रे अनुसार 4 तारीख रो वो दिल्ली पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल 4 तारीख को वो दिल्ली पहुंच जाए। अटर जगह मोमन ने हनुमान जी कह रहा है कि मैं लोगों ने जाऊं आप बीच में आवे रमजान का या ईद का। हमारी बात सुनो, कदे ईद रही है या आपकी बार ईद रहा। हमारा भाई साहब एमएलए साहब, वो पूर्व विधायक जी और वर्तमान विधायक जो कांग्रेस के वो आए थे। अच्छा। ईद के लिए आए वो? पहले भी आया? नहीं, पहले कभी भी नहीं आए। इसलिए आए वो तो वोट है, सिर्फ वोटों। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं किसी हिंदू को टोपी उड़ाऊं तो वो मुसलमान होगा, या मुझे वो कोई टीका लगाए तो क्या मैं हिंदू होगा? नहीं, मैं भारतवंशी हूँ। ना मैं टोपी उड़ाता हूँ, ना मैं टीका लगाता हूँ, ना मैं उसका मजहब अच्छा और मेरा भी मजहब अच्छा। सबका हम इसके अंदर हैं, क्योंकि संगठन गढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। हम तो इसी नारे के साथ हैं। ना मैं हिंदू हूँ, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, मैं भारतवंशी इंसान हूँ और इंसानियत की बात करता हूँ। हनुमान जी 4 बार एमएलए भी रेवड़ा, अब बार जब पहली बीजेपी गठबंधन कर पर एमपी बन गया, तो भी टाइम आप एमपी लेडू अटे जगह बाशनी है, नागौर है, कुमारी, इनमें कितो काम हुयो। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं हमारे एमपी साहब भारतीय जनता पार्टी से वो बने, बिल्कुल हम लोगों ने उनका सहयोग किया, वो एमपी बने, अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे। मगर कुमारी के अंदर हमारे पूर्व सरपंच से लेके वर्तमान सरपंच भी उनके पास बजट के लिए गए। कुमारी के अंदर 1 रुपया का भी उन्होंने बजट आज तक नहीं दिया। वो योजनाएं बिल्कुल रंग ला रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, गरीब के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय उप निवेश अभियान, राष्ट्रीय उप सामाजिक सहायता अभियान, राष्ट्रीय शहरी उप संवर्धन अभियान, यानी कई ऐसी योजनाएं जो मैं आपको बताऊंगा तो पूरी रात और दिन लग जाएगा, मगर योजनाओं का बखान मैं नहीं कर पाऊंगा। इतनी योजनाएं गरीबों के अंदर, 36 कौम के अंदर, अल्पसंख्यक हित के लिए, यानी 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले मोदी जी। बात कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव में किसी कारण से, किसी वजह से हार हो चुकी थी, मगर अब लोकसभा के अंदर नागौर की जनता ये भूल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ना कोई भूल, ना कोई चूक, ना कोई भूल, प्रत्याशी जनता ने ठान लिया है कमल का फूल। इसी के आधार पर नागौर के अंदर सभी समाज के 36 कौम के वोट करेंगे भाजपा के पक्ष में। अब आज जगह नागौर लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोगों में बहुत ही अलग अलग रुझान, अलग अलग खुशी है। और भारतीय जनता पार्टी हमें जो कि कांग्रेस गठबंधन है, आरएलपी चुनाव लड़ रही, तो आपने क्या मोल लाग रही है जिले रो और कई रुझान है लोगों रो? देखो, रुझान की बात यह है कि अभी राजस्थान में जहाँ तक 25 की 25 ही सीटें ये मोदी जी की झोली में जाएगी, और नागौर का रुझान रोमांचक होगा। क्यों होगा? कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वो नाथूराम जी की पोती है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव में किसी कारण से, किसी वजह से हार हो चुकी थी, मगर अब लोकसभा के अंदर नागौर की जनता ये भूल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ना कोई भूल, ना कोई चूक, ना कोई भूल, प्रत्याशी जनता ने ठान लिया है कमल का फूल। इसी के आधार पर नागौर के अंदर सभी समाज के 36 कौम के वोट करेंगे भाजपा के पक्ष में। तो मोदी जी की योजना है, मोदी जी जगह मिशन है 400 पार जी, और जबकि मोदी जी की अलग अलग योजना है, चाहे जल घर घर नल, घर घर नल योजना है, अलग अलग जो योजना है मोदी जी ला रही है। और जबकि धरातल माते आप रहे क्या जबकि मोदी जी मिशन जगह काम हो रही है। मोदी जी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी देशवासियों का प्रयास, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उनकी जो योजनाएं हैं धरातल पर, जो जमीनी स्तर पर आ रही हैं, वो योजनाएं बिल्कुल रंग ला रही हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, गरीब के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय उपनिवेश अभियान, राष्ट्रीय उप सामाजिक सहायता अभियान, राष्ट्रीय शहरी उप सवर्ग अभियान, यानी कई ऐसी योजनाएं जो मैं आपको बताऊंगा तो पूरी रात और दिन लग जाएगा, मगर योजनाओं का बखान मैं नहीं कर पाऊंगा। इतनी योजनाएं गरीबों के अंदर, 36 कौम के अंदर, अल्पसंख्यक हित के लिए, यानी 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले मोदी जी। रतल मातम काम क्या हो रही है लोगों आम गरीब और गांव ढाणी तक, ठेठ ढाणी तक बैठे हुए आदमी की सुविधा मिल रही, बिल्कुल मिल रही है। जैसे कि आप देख लो, पहले गांवों के अंदर बोतल बरपरार बन में जा होता लेटरिन वगैरह, आज वो नई शौचालय वगैरह योजना से गरीब का विकास हुआ है, शौचालय मिला है, औरतों की इज्जत भी बची है। कई औरतें बेचारी रात को जाती थी, वो आप आराम से आपके घर पे आना जाना, लेटरिन बाथरूम जब भी हाजत हो वो अपने घर के अंदर जा सकती है। तो ये भी योजना से लाभान्वित हुए। और विकास का मतलब ही है, उज्जवल योजना है, विकास का मतलब ही है मोदी जी का, भाई गरीब के जीवन में बदलाव होना चाहिए। ये मोदी जी का उद्देश्य है कि और उनकी सोच है, मेरा देश, मेरा परिवार में कोई भी परेशान ना हो। उन्होंने यूं नहीं कहा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नहीं, उन्होंने ये कहा कि मेरा भारतवंशी परेशान ना होना चाहिए। बिल्कुल उनका ये नारा। तो अटेरी जगह लोकल नेता है, पहली हनुमान जी अटो 4 बार एमएलए भी रेवड़ा, अबार जगह पहली बीजेपी गठबंधन कर पर एमपी बन गया, तो भी टाइम आप रे एमपी लेडो अटे जगह बाशनी है, नागौर है, कुमारी, इनमें कितो काम हुयो। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं हमारे एमपी साहब भारतीय जनता पार्टी से वो बने, बिल्कुल हम लोगों ने उनका सहयोग किया, वो एमपी बने, अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे। मगर कुमारी के अंदर हमारे पूर्व सरपंच से लेके वर्तमान सरपंच भी उनके पास बजट के लिए गए, कुमारी के अंदर 1 रुपया का भी उन्होंने बजट आज तक नहीं दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं न जिंदगी की खुशी की ना मौत का गम, जब तक है दम भाजपा के साथ रहेंगे हम, इस नारा के साथ मैं कह रहा हूँ। अब उनका यहाँ वजूद नहीं है। और ज्योति जी का तो एक मारवाड़ी में कहावत है, कभी नागो डीडवाणा कुचा मनसू ज्योति मिर्दा नाम रो एक तूफान तेजी उठियो है। अच्छा। और मौसम विभाग रे अनुसार 4 तारीख रो वो दिल्ली पहुंच जाए। बिल्कुल 4 तारीख को वो दिल्ली पहुंच जाए। ज्योति जी को भी तो एक अभियान है, संघर्ष जिनका अभियान है, विकास जिनकी पहचान है, गरीब का करते सम्मान है, ज्योति मिर्दा उनका नाम है। बिल्कुल गरीब का करते सम्मान है, ज्योति मिर्दा उनका नाम है। यानी मैं ये नहीं कहता हूँ लहर नहीं ललकार है, लहर नहीं ललकार है, नागौर से ज्योति मिर्दा अब की बार पार है। 400 पार के अंदर ज्योति मिर्दा भी पार है, देश में 400 पार है। नागौर में अब की बार हुआ ये गठबंधन का खेल, नागौर में अब की बार हुआ ये गठबंधन का खेल, ज्योति मिर्दा के सामने ये सब है फेल, ज्योति मिर्दा के सामने ये सब है फेल। जने मैं गांव रा आदमी हूँ, गांव री बात बताऊं, धन धोरा रो देशड़ा राखी खाओ, अपना एतरी आड़ में चौका लागे गांव, अपना एतरी आड़ में चौका लागे गांव। मैं गांव रो आदमी हूँ, गांव री बात बताऊं। वह गांव में आप दौरा भी करिया, नागौर आप क्षेत्र में जुड़ आओ तो नागौर, बाशनी और कुमारी आपके जगह नजदीक क्षेत्र है। आपने यूं के वो जगह आप नागौर क्षेत्र मुसलमान भाई है, और भी लोग, मैं भी जावा कई मुसलमान में 5 दौरा करिया थड़ी बेल्ट के माँ जगह मुसलमान भी भाई कह रहा है कि बहुत ही अच्छो ज्योति जी यार बाबा री पोती है, पहली भी काम करुड़ो है, लोग काम करे हो, गरीब किसान पे 36 कौम लोग वे कभी जाति पाति कौन देखी। तो आपने बाबा री पोती है, आपने क्या लगे कि भाई 18 जगह मुसलमान भाई है आप, और बन आप कहीं कहना चाहो हनुमान जी जगह जाति अलग के पर आके हमारा हाथ टोटल मुसलमान हमारे हाथ है। तो आप जब संपर्क है आप फिरो भी हो लोगों में जाओ, अन्य बढ़ने 36 कौम लोगों में, और विशेषकर मुसलमान भाइयों में क्या रुझान है ज्योति जी प्रति? मैं ये कह रहा हूँ, ज्योति जी नाथूराम जी की पोती है, पहली बात। बिल्कुल। उनके दादाजी भी यहाँ पर सांसद रहे, उनके परिवार के काफी मिर्दा परिवार से सांसद भी रहे, और ज्योति जी खुद भी यहाँ से सांसद रहे।
बिल्कुल एक और बात। हमारे गांव के अंदर ज्योति जी सांसद रहते हुए मेरे गांव की बात कर रहा हूँ मैं, जिले की तो बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल। मैं मेरे गांव की बात कर रहा हूँ। मेरे गांव में 10 लाख रुपए इन्होंने सांसद कोष से उस टाइम दिए थे और हनुमान जी 5 साल हो गए सांसद हैं, 1 रुपये भी कभी नहीं, 1 रुपया भी नहीं 1 दिया। रुपये भी। तो वो अब क्या वो बोले वोट का कह रहे हैं, हाँ। लोग इकट्ठा जरूर होते हैं, वोट आपको हम बताएंगे कभी वोट किधर पड़ा आदमी का, बिल्कुल। वो तो समय बताएंगे। तो आपने लागे कि मुसलमान भाई है जगह ज्योति जी हाथ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इतना तो मैं नहीं कह सकता हूँ कभी 100 में से 100 कांग्रेस है या 100 में से 100 मुस्लिम है, नहीं। बिल्कुल ये है कि 60-40 अब की बार बदलाव मुस्लिम समाज में हुआ। पूरे राजस्थान में फलोदी, लोहावट, अच्छा। जोधपुर, नागौर यानी कुचामन, डीडवाना, इस क्षेत्र के अंदर बिल्कुल आपकी बार भाजपा की ओर काफी माहौल मुस्लिम समाज का देखने को मिल रहा है। वो मंत्री बनाना करना बिल्कुल ये केंद्र नेताओं का काम है। बिल्कुल सही बात। ये जरूर है कि हम यहाँ से मजबूत बना के भेजेंगे, बिल्कुल। हमारा कमल का फूल पूरे भारत के अंदर खिले, मंत्री बनेंगे तभी तो खिलेगा, बिल्कुल। और हम भी विकास के अंदर भागीदार रहेंगे और विकास कराएंगे डंके की चोट, और तब हमारा कामयाब होगा वोट। बिल्कुल। तो आपने यूं लाग रही हो कासिम अली जी, आप लोगों की सेवा भी करो, 36 कौम लोग आप मिले करे, तो आप समाज को कहीं करना चाहो, मतलब क्या ज्योति जी आते आप इन बार क्या मोल लाग रही था कहीं समाज ने कहीं क्या है, आप विशेष कहीं बुलाने जाना चाहो? मैं मेरे समाज के तमाम मुस्लिम भाइयों से, बिरादरियों से और 36 कौम से अपील करता हूँ कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, राजस्थान के अंदर बनी हुई है और केंद्र के अंदर भी बन रही है, इससे वंचित ना रहें। भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर और अपनी भागीदारी बनाएं, राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भागीदारी बनाएं और इसी के तहत भाजपा को वोट दें। ये मेरे मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए, एक तरफा पोलिंग ना करें, ना करें, ना करें, क्योंकि एक तरफा पोलिंग करने वालों का हाल बुरा है, क्योंकि इनका भविष्य नहीं है। जो पार्टियां हैं कांग्रेस के अंदर कहाँ वजूद है, अब पप्पू है वो, अब फलोदी आया था, कुछ क्या मालूम कह रहा कि चांद पे अब सबको घर दिलाऊंगा। अब या तो इंडिया के अंदर चांद पे हम कब जाएंगे? हमें धरती हमें चाहिए, हमें अपनाए चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, चैन सुकून चाहिए। हम तो गांव का आदमी है, मांगा तो गांव में ही रहना पसंद करा, और शहर की डगर, शहर की लहर शहर जाने, और लहर नहीं ललकार है। भाजपा की केंद्र में सरकार बनेगी, बेधड़क बेकड़क। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर मेरे भाइयों से हाथ जोड़ निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। बिल्कुल न्याय होगा, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कह रहे हैं ना, वहाँ यूं नहीं कह रहे कि मुसलमान का करेंगे, हिंदू का नहीं करेंगे, या हिंदू का करेंगे मुस्लिम का नहीं। वहाँ एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बिल्कुल मुस्लिम भाइयों बिल्कुल अपना काम होगा। ये काम क्यों होगा कि अपन वोट देंगे तो बिल्कुल काम होगा। अपन को वोट देना है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती ज्योति मिर्धा को। भारी बहुमत से जो जीत रही है उसके अंदर अपन को भी सहयोग करना है, ताकि अपना भला हो। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाए और केंद्र में मंत्री बने। अब ये गठबंधन है, ये तो ठगबंधन है, अब क्या मालूम क्या है, कल टूट भी सकता है, परसों हो भी सकता है, इनका कोई विश्वास नहीं है। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस, ये तो मतीरा का बारा है। मतीरा का बारा खुद ही मतीरा और बारो है, तो बियन ठा है जबकि कोटा में ही होठा मत अजय अगर है, मान लगा अपने आप होठा मत भेज दे। समझदार बनो, समझदार बनो, सच्चे बनो, एक बनो, नेक बनो, कलाम जैसे इंसान बनो। यही मेरा तो संदेश है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे तो वो कामयाब होंगे और आपकी भी भागीदारी होगी, और हम काम कराने की उम्मीद भी रखते हैं। उम्मीद ही नहीं बल्कि प्रत्याशी के पास जाके अपने डिजाइन वगैरह करवाने की ताकत रखते हैं। वोट होगा तो सब काम होगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद कासिम अली राठौड़, मैं नागौर कुमारी।